जैसे हम बात करें कपाल प्रेत की, तो कपाल प्रेत का मतलब होता है आपको इंसानी खोपड़ी की आवश्यकता होती है इसमें। बहुत से अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद नदी में बहा दिया जाता है या नदी किनारे किसी ने इंटेंशनली आपके ऊपर कोई क्रिया करके प्रेत भेजा है। उसका तो आपको किसी योग्य गुरु से या किसी तांत्रिक से ही इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन एक होता है आप नॉर्मल चौराहा क्रॉस कर रहे हो, वहाँ कोई नींबू या मिर्च रखे होते हैं, किसी ने उतार के रखा है, आपने उसे लांगा तो उसकी जो एनर्जी थी, जो प्रेत था, कंकाल प्रेत की बात करें, मैंने एक साधक को कराया था, तो उसमें उस साधक ने जैसे ही 10 या 11वीं माला पे वो पहुंचा तो उसके शरीर पे रुएं चलने लगे, गुदगुदी होना जैसे बोलते हैं। उसके शरीर के रुएं रुएं खड़े हो गए, उसे कपकपी छूटने लगी। उसने मुझे बोला भी गुरुदेव ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है जाप करो। उसने जाप कंटिन्यू आगे रखा, लेकिन फिर उसे नमस्कार सभी को। वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और समझते हैं अद्भुत रहस्यों के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक अद्भुत रहस्य के बारे में, जो है प्रेत लोक। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, और वहाँ के जो ये प्रेत है कैसे एक साधक को सिद्ध होते हैं, और अगर सिद्ध होते हैं तो क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करते हैं, और इन साधनाओं के दौरान क्या क्या एक साधक को चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट श्री भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है राज प्रेतलोक का। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज के बारे में जाना, और आज हम जानना चाहते हैं प्रेतलोक के बारे में। क्या है इसका रहस्य, क्यों इतना मानते हैं, और हमारे ग्रंथों में भी इतनी मेंशन्ड है इसके बारे में। प्रेत लोक का वर्णन पुराणों में है, ये सच है, और वो इसलिए है क्योंकि तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेत तंत्र की प्रथम सीढ़ी में आता है। अच्छा। और एक प्रकार से कहें तो मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जो आत्मा होती है, जैसे हम आत्मा, सूक्ष्म शरीर या हंस बोल देते हैं ग्रामीण भाषा में, वो होता एक प्रेत ही है। वो प्रेत के रूप में ही जाता है। अब उसके लिए ब्रह्मा जी ने एक लोक अलग से निर्धारित कर रखा है, जैसे हम प्रेत लोक बोलते हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, या गंधर्व लोक हो गया, है ना। तो ऐसे ही प्रेत लोक है जहाँ पर ये सारी अतृप्त आत्माएं जाती हैं प्रेत रूप में। वहाँ पर से इन्हें कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियां डिवाइड की जाती हैं। इसलिए हमारे पुराणों में इसका वर्णन है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हर एक जीव को प्रेत बनना ही होता है। अच्छा, तो सर बोला जाता है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके कुछ 40 दिन के जो रिचुअल्स होते हैं, इसमें वो प्रेत, वो आत्मा, वो सूक्ष्म शरीर आसपास ही होती है उस घर वालों के। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे यहाँ 40 दिन का नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं 40 या 41 दिन के विधान होते हैं, जैसे हम पातक बोलते हैं, मरण पातक। और जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में देखा जाता है तो ज़्यादातर 13 दिन के हो जाते हैं, जिसे हम अशुद्धि बोलते हैं या पातक बोलते हैं। तो उसमें वो जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहीं ना कहीं आवागमन चलता रहता है उसका प्रेत लोक से इस लोक पर। अच्छा। क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो एक गति करती रहती है। जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब एक शरीर त्यागता है, एक सूक्ष्म शरीर, तो उसकी जो आत्मा है वो 13 दिन तक एक चक्र से गुजर के वो प्रेतलोक पहुंचती है, अच्छा। जहाँ चित्रगुप्त जी बैठ के उसका फैसला करते हैं, कर्म देखते हैं। तो वो जो 13 दिन का कर्म गति उसकी जो चलती है, उसमें उस आत्मा को बार बार आना भी होता है और जाना भी होता है। इसलिए वो वहीं के वहीं घूमती ही रहती है हमारे आसपास ही, और हमें आभास भी देती है। अच्छा, जी। तो ये आभास भी देती है और हम लोगों को ये पता चलता है? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारा कोई प्रिय अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आपने देखा होगा दूसरे तीसरे दिन ही वो घर के परिवार के किसी सदस्य के सपने में आ जाता है, या किसी को आभास होता है कि अभी यहीं खड़ा था, एक पल में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैं अभी साथ में ही हूँ। लेकिन बस अंतर इतना होता है वो शरीर नहीं रहा अब। जो पंच तत्वों का शरीर है उसके 2 तत्व यहीं विलीन हो जाते हैं, और आत्मा जैसे हम बोलते हैं वो 3 तत्वों की रह जाती है। अच्छा, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो सर प्रेत के भी अलग अलग प्रकार होते हैं?
जी बिल्कुल। तो क्या-क्या प्रकार होते हैं? प्रेतों में कई कैटेगरियां बनाई गई हैं उनकी शक्ति और सामर्थ्यता के अनुसार। अच्छा, जैसे एक निम्न स्तर का प्रेत हो गया और एक उससे उच्च लेवल का प्रेत होगा। प्रेत डिवाइड होते हैं उनके कर्मों के आधार पर। अच्छा। जैसे एक साधारण मनुष्य बनने के बाद प्रेत ही बनेगा हुँ, और एक धनवान मनुष्य बनने के बाद भी प्रेत बनेगा। बनने दोनों प्रेत हैं, योनि दोनों को एक मिलेगी, लेकिन उनके कर्म और संचय के आधार पर उनकी पोजीशन अप डाउन हो जाएगी। जो एक धनवान मनुष्य बनेगा, उसका जो प्रेत बनेगा, वो छोटा-मोटा प्रेत नहीं बनेगा। उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज या कुछ ना कुछ ऐसी पावर होगी जो बाकी अन्य से अलग उसे करेगी। या जब उसका पुनर्जन्म होगा इंसान योनि में, तो वो गरीब के घर पैदा नहीं होगा, वो किसी धनवान के घर ही पैदा होगा। क्यों? क्योंकि वो धनवान मरा था, तो उसका लाभ उसे अगले जन्म में इंसान योनि में मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। बाकी प्रेतों में अलग अलग कैटेगरियां बनाई गई हैं। जैसे जल प्रेत, वलय प्रेत, अडिगा प्रेत, कपाल प्रेत, ये अलग अलग कैटेगरियां इसमें बनाई गई हैं इनकी सामर्थ्यता के अनुसार। तो ये प्रेत मिलते कहाँ हैं? कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? शमशान में, मरघट में या हमारे घरों में ही? देखिए, प्रेत का स्थान जो बताया गया है पुराणों में, वो शमशान का बताया गया है। शमशान या मरघट का। प्रेत यहीं निवास करते हैं। जिस प्रकार शिव जी का एक स्थान शमशान में बताया गया है, क्योंकि वो भस्म का लेपन करते हैं, उसी प्रकार प्रेत का स्थान शरीर का जहाँ दाह संस्कार होता है, वहीं बताया गया है। अब हमारे हिंदू पद्धति में दाह संस्कार शमशान या मरघटों में होते हैं, तो प्रेत बहुतायत शमशान मरघटों में ही पाए जाते हैं। बाकी हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं प्रेत सूक्ष्म रूप से विराजमान होता ही होता है, क्योंकि वो घूमता रहता है। बस अंतर इतना होता है कि पूरे दिन में एक बार उसे शमशान में या मरघट में जाके ढोक देनी ही पड़ती है वहाँ के राजा को। अच्छा, तो मतलब हर शमशान में एक अपना राजा भी होता है? जी, हर शमशान का या मरघट का अलग-अलग एक राजा होता है। जिस प्रकार हमारे जो समाज में एक होता है पार्षद, फिर मेयर, फिर विधायक, ऐसे ही शमशानों में उनके राजा, सबके प्रमुख राजा होते हैं, जो उसका पूरा देख-रेख या दारम-दौर उन्हीं पे होता है। तो जितने भी प्रेत वहाँ निवास करते हैं, वो सब उन्हीं के अंडर में रहते हैं। तो जो प्रेत शमशान से बाहर भटकते हैं, उन्हें भी दिन में एक बार वहाँ जाना ही पड़ता है, उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी ही पड़ती है। ओके, तो जो बाकी प्रेत है, सामान्य प्रेत, उनका और उनके राजा का क्या डिफरेंस रहता है? चाहे वो एनर्जी फील्ड से हो, अगर चाहे मैं कहूँ कि उनकी जो पावर है, वो डिफरेंस हो? देखिए, राजा को बहुत से प्लस पॉइंट मिलते हैं ऊपर से, प्रकृति से हम बोल सकते हैं। जब उसे वो ओहदा मिलता है, तो उसके साथ उसे पावर भी अलग ही मिलती है। जैसे वो किसी भी प्रेत को उठा के इधर-उधर कर सकता है, अच्छा, उसे दंडित कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, या हम यूँ कहें कोई भी प्रेत बिना अपने राजा की परमिशन के शमशान की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, उसे अनुमति लेके ही जाना होता है। या हम ये कहें कि हम जब साधक हैं, हम तंत्र साधक हैं, हम भी जब शमशान में जाके साधना करते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ के राजा को भोग देते हैं, अच्छा, ताकि हम जो प्रेत सिद्ध कर रहे हैं, वो उसे हमारे तक भेज सकें। बिना शमशान के या मरघट के राजा को मनाए या उन्हें भोग दिए, हम कोई भी प्रेत साधना शमशान में या मरघट में सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा रोल शमशान के राजा या मरघट के राजा का होता है। और ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये ही पर्टिकुलर प्रेत राजा बनेगा? ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है। कई शमशान या कई मरघट मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ 1200-1200 साल से एक ही बंदा गद्दी पर बैठा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो पुनर्जन्म या पुराने जन्म का जो कर्म है, कर्म फल के अकॉर्डिंगली उनको प्रेत का राजा माना हाँ, जाता है? कर्मफल के अकॉर्डिंग ही उन्हें प्रेत की योनि मिलती है और उसमें भी उन्हें एक पद दिया जाता है। क्योंकि हो सकता है जीते जी वो अपने क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता या एक व्यक्ति रहे हों, जिस पद का लाभ उन्हें मरने के बाद उस योनि में मिल रहा है। तो जिसे कह सकते हैं हम राजा मरने के बाद भी राजा रहता है। राजा मरने के बाद अगर दोबारा इंसान का जन्म लेगा तो भी राजा रहेगा, और राजा मरने के बाद जिस जिस योनि को भोगेगा, उसमें भी वो राजा बन के ही भोगेगा। तो ये जो प्रेत होते हैं, ये सिर्फ डर का कारण रहते हैं किसी इंसान के लिए, या फिर ये कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस या प्रोटेक्शन भी क्रिएट करते हैं किसी साधक के लिए? प्रेत के अंदर दोनों गुण होते हैं। ये किसी का अच्छा भी कर सकता है और किसी का बुरा भी कर सकता है। निर्भर करेगा साधक इनसे क्या कार्य ले रहा है। अच्छा, लेकिन ये अपने साधक का रक्षण भी करते हैं,
उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण भी करते हैं और हर जगह उनकी एक तरह से हम कहें उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। यदि आप कहीं अटक रहे हो अपने किसी काम में तो आप इनसे सलाह ले सकते हो यदि आपने इसे सिद्ध कर रखा है तो जितना इसे ज्ञान होगा ये आपको सही राय देगा, अच्छा। आपका कहीं भी नुकसान नहीं होने देगा। और कुछ प्रेत तो ऐसे हैं जो पैसे भी ला के देते हैं, अच्छा। चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करना भी प्रेत कर देते हैं। ओके। तो सर बेसिकली ये इनके क्वालिटीज़ हो गई कि ये क्या-क्या ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, चाहे अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी आपने फाइनेंशियल की बात करा कि आपको बेनिफिट्स ला के देते हैं फाइनेंशियली भी, तो और कौन-कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एक साधक को प्रेत सिद्ध होने के बाद मिलते हैं? जब कोई साधक किसी प्रेत को सिद्ध करता है तो एक तरह से वो उसके बॉडीगार्ड के तौर पर काम करता है। सबसे पहले होता है रक्षण, वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वो फिर शत्रुओं से हो या अनजान शक्तियों से हो। कभी कभी ऐसा देखा गया है कोई प्रेत किसी शक्ति के अटैक को नहीं झेल पाता, उससे वीक होता है, तो आपको गाइड करेगा तुरंत कि ऐसे इस प्रकार से ये शक्ति चली है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब आप आगे देखो क्या करोगे। तो वहाँ आप सचेत हो जाते हो, आपको पता होता है कि आपके कौन सा वार आप पे होने वाला है, तो आप अपने स्तर पे अपने गुरु से बात करके उसे रोक सकते हो। और बाकी धन की समस्याएं ये दूर करता ही करता है। और प्रेत आपके, अगर आप एक गद्दी चला रहे हो, तंत्र के साधक हो, आप लोगों का इलाज कर रहे हो, परोपकार के कार्य कर रहे हो, तो प्रेत आपकी बहुत हेल्प करता है उसमें। अच्छा। और प्रेत बनते हैं हम तुम जैसे सिद्ध साधक। जैसे हमारे इष्ट, जैसे किसी साधक का इष्ट भैरव है, उसने पूरी जिंदगी भैरव जी की साधना की, उपासना की। मरने के बाद वो जब प्रेत योनि में जाएगा तो वो भैरव के गढ़ के रूप में जाएगा, उसका ओहदा अलग होगा, उसकी क्षमताएं अलग होंगी। और जब भविष्य में कभी भी कोई भैरव साधक या कोई प्रेत साधक साधना करेगा, उसे उसका भाव पसंद आएगा तो वहाँ उसके पास जाएगा, उससे वचन लेगा और उसके निमित्त कार्य करेगा। तो मतलब प्रेत का जो साधक है वो अब बाद में जब मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बाद वो भी प्रेत बनता है? ये सभी योनियों में होता है। आप जिस योनि को सिद्ध करोगे, मरने के बाद आपको उस योनि को भोगना ही पड़ता है। तंत्र आपको मोक्ष नहीं देता है, तंत्र आपको बंधन में डालता है। वैसे तो सृष्टि के सभी मनुष्य बंधन में किसी ना किसी, लेकिन तंत्र साधक के लिए स्पेशल कहा जाता है कि उसका मोक्ष नहीं है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति से मतलब ये नहीं है कि उसके साथ गलत होगा मरने के बाद, नहीं, लेकिन जो शक्तियां उसने सिद्ध कर रखी हैं वो योनियां उसे भोगनी ही हैं मरने के बाद। या हम यूं कहें, हम जो साधना सिद्ध कर रहे हैं, अगर शक्ति से वचन हो रहे हैं तो हमने एक सीट उस लोक में अपनी कंफर्म कर ली। तो ऐसे तो काफ़ी ऐसे साधक होंगे जो काफ़ी साधनाएँ करते हैं, तो उनके लिए कैसे ये डिसाइड किया जाता है? उसमें देखिए, जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन और रात मिला के 24 घंटे हो गए। ऐसे ही हर लोग का अलग अलग समय काल है, चक्र काल जिसे बोलते हैं। तो मृत्यु उपरांत हमें नहीं पता हम अपनी कौन सी योनि में जाएंगे, उस कितना समय वहां रहेंगे। अब जैसे हम अभी बैठे हैं आमने सामने, हमें नहीं पता हमारी आयु 80 साल है, 100 साल है, 120 साल है। उसी प्रकार अन्य योनि जब हम भोगते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कितने साल इस योनि में हैं या कितने समय तक हैं। जिस प्रकार हम बैठे हैं, हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं है, उसी प्रकार अन्य योनि में जाने के बाद हमें अपना मनुष्य जन्म याद नहीं रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कोई नया साधक अगर प्रेत को सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऐसी उसको तैयारी करनी चाहिए जिससे वो एक साधना को सिद्ध कर सके? देखिए, प्रेत तंत्र की पहली सीढ़ी में आता है, तो इसके लिए ज़्यादा विशेष तैयारी कुछ नहीं होती। बस एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन और आपकी बैठक अच्छी होनी चाहिए, मंत्र जाप का अभ्यास होना चाहिए आपका। 3-4 घंटे की आप बैठक करोगे, नॉर्मल आप प्रेत सिद्ध कर सकते हो। कोई प्रेत सिद्धि में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है, तो कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है और आसानी से हो जाता है। इसीलिए हमने इसे तंत्र की पहली सीढ़ी में रखा है। है? अच्छा। सभी को सिद्ध हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास ही होता है। ओके। तो जब कोई नया साधक एक प्रेत को सिद्ध कर रहा होता है तो उसे क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? इसकी साधना में चैलेंजेस कुछ नहीं होते, बस ये है यदि आपने तैयारी पूर्ण नहीं की है। जैसे होता है कभी कभी साधक मंत्र अच्छे से याद कर लेता है, लेकिन जब जाप करने बैठता है तो आधे जाप के बाद उसके मंत्र भूल जाता है वो। तो कहीं ना कहीं उसने तैयारी नहीं की उस मंत्र को। अच्छा। या फिर आधी अधूरी तैयारियों के साथ साधना में बैठना, एक दिन 2 दिन, जैसे गुरु ने कहा बेटा 3 दिन ये साधना करनी है, अब तीसरे दिन यदि अनुभव होने हैं तो आपको साधना आगे जारी रखनी होती है। लेकिन उसने केवल ये सोचा 3 दिन की साधना है, अब तीसरे दिन अनुभव हुए लेकिन चौथे दिन उसने बंद कर दी, तो वो शक्ति वहीं के में रुक गई।
तो इसलिए साधकों को तैयारी पहले अच्छे से करनी होती है, खासकर अपना बेसिक मजबूत करें। नित्य के जो पंचोपचार पूजन होते हैं उन्हें अच्छे से करें, अपने सुरक्षा कवचों को मजबूत करें, उसके बाद किसी साधना को करें तो 100% सफलता मिलती है। तो क्या किसी प्रेत की साधना सिद्ध करने के लिए भी सुरक्षा घेरा अनिवार्य होता है? देखिए, हम तो अपने साधकों से नहीं लगवाते, बाकी जिसे भय हो, जैसे बहुत से साधक बोलते हैं गुरुदेव मैं नहीं बैठ सकता, थोड़ा अगर इसने ये कर दिया जाए, तो हम उससे बोलते हैं आप लगा लो। वरना हम अनिवार्यता नहीं रखते कि आप प्रेत साधना में या किसी भी साधना में कवच का प्रयोग करो। खतरनाक तो सभी होते हैं, मैंने कहा ना, प्रेत है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा काम भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। अब एक प्रेत मैंने सिद्ध किया, मैं उससे अच्छे काम ले रहा हूँ, लेकिन यदि मुझे अपने शत्रु को परेशान करना है तो मैं उसी प्रेत से उसका बुरा करवा दूंगा। तो बस यही होता है, इसमें अच्छा बुरा दोनों होता है। पावर के ऊपर है। एक प्रेत वो होता है कि इस गिलास को उठा के इधर से इधर कर देगा अच्छा, आपकी आंखों के सामने। ठीक है। एक वो होता है जो माचिस की तिली भी नहीं उठा पाता, वो केवल आपको जानकारी देगा दूसरे के बारे में। अच्छा, कोई भी प्रेत सामने वाले के बारे में बताने में सक्षम होता है कि ये आपके पास क्यों आया है, इसके मन में क्या चल रहा है। आजकल बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, वो सब 80 से 90% प्रेतों से चल रहे हैं। मुख्य मुख्य शक्ति का तो केवल नाम होता है। जैसे कभी आपने सुना होगा बालाजी दिव्य दरबार, महाकाली दिव्य दरबार या काली चौकी दरबार, वो शक्ति के नाम चल रहे हैं, लेकिन वहां पर काम प्रेत प्रेतनियां करते हैं। अच्छा। जी, तो ऐसे कौन-कौन से अनुभव होते हैं प्रेत साधना के दौरान? देखिए सभी के अलग अलग होते हैं। यदि हम कंकाल प्रेत की बात करें, मैंने एक साधक को कराया था, तो उसमें उस साधक ने जैसे ही 10 या 11वीं माला पे वो पहुंचा, तो उसके शरीर पे रुएँ चलने लगे, गुदगुदी होना जिसे बोलते हैं। उसके शरीर के रुएँ-रुएँ खड़े हो गए, उसे कँपकँपी छूटने लगी। उसने मुझे बोला भी गुरुदेव ऐसे-ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ठीक है जाप करो। उसने जाप कंटिन्यू आगे रखा, लेकिन फिर उसे नोचना शुरू कर दिया। उसके पैर पर नाखून के निशान आए 2-3, अच्छा, स्क्रैच मार्क्स जिसे बोलते हैं नाखून के, वो आए। उसने चीख के उठा, गुरुदेव ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे कवच लगाया, लेकिन उसने बोला ठीक है गुरुदेव अब मैं नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा। मैंने कहा ठीक है उठ जाओ। वो उठ के बस जाके अपने बेड पर सोया है। उसके बाद फिर से उसका कंधा पकड़ा उस प्रेत ने। क्यों? क्योंकि वो आ चुका था और उससे कनेक्ट कर चुका था। अच्छा, तो उसने उसके कंधे पर जब हाथ रखा, क्योंकि वो कंकाल प्रेत था, उसमें मांस होता नहीं है, केवल हड्डियां होती। तो फिर से उसके दाहिने कंधे पर पूरी उंगलियां के स्क्रैच मार्क्स छपे। अच्छा, वो फिर मेरे पास आया, गुरुदेव ऐसे। मैंने कहा अब तू बैठ फटाफट, शक्ति तेरे से जुड़ी हुई है, वचन होंगे ही होंगे। वो बैठा और 5 मिनट हुए थे, वो शक्ति सामने आई, उसके वचन हुए और उसे प्रसिद्ध हो गया। तो मतलब ये जो कंकाल प्रेत, कपाल प्रेत होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ कंकाल के रूप में ही आते हैं? हाँ, जो इसकी योनि है या जो इसका रूप है वही आता है। जैसे हम बात करें कपाल प्रेत की, तो कपाल प्रेत का मतलब होता है आपको इंसानी खोपड़ी की आवश्यकता होती है इसमें। अच्छा, जी, ह्यूमन स्केल जिसे बोलते हैं। जी, इसमें वो कपाल काम करता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद, नौजवान की मृत्यु के बाद जो कुंवारा होता है, अनमैरिड होता है, उसे या तो नदी में बहा दिया जाता है या नदी किनारे दफना दिया जाता है। जी। तो उनके शव कभी कभी बाढ़ में बह जाते हैं और जो जलीय जीव होते हैं सारा मांस खा जाते हैं, उसका कंकाल बचता है। तो उसमें से जो कपाल निकलता है उसे प्राप्त किया जाता है। अच्छा, या फिर हम ये कहें कि बहुत से कुछ तांत्रिक हैं जो कब्र खोद के भी कपाल निकाल लेते हैं, जो कि गलत है एक तरह से। आपको बहते हुए जल का जो कपाल होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है इसमें। आप वो प्राप्त करें, उसको फिर साधना मंत्र विधान द्वारा जागृत किया जाता है। तो जिस आत्मा का वो कपाल होगा वही प्रेत उसमें आके स्थान लेता है। अच्छा, जी, वो सिद्ध होता है, वो आपको वचन देगा और वो आपके कार्य करता है। फिर ओके, वो कपाल फिर आपको सुरक्षित अपने घर में या जहाँ भी आपने स्थान दोगे वहाँ आपको रखना होगा। ओके। तो सर इन कपाल प्रेत की क्या-क्या शक्तियाँ होती हैं और कैसे-कैसे एक साधक उनसे अपनी लाइफ के मटीरियलिस्टिक सुख, एनर्जी के बेसिस पे आगे प्रोडक्शन या कह लीजिए उनकी अचीवमेंट्स कैसे कर सकता है? देखिए प्रेत आप कोई सा कर लो, अगर कपाल प्रेत की बात करें तो ये प्रेतों में थोड़े से ऊंचे लेवल का है, इसका स्तर थोड़ा ऊपर है। अच्छा, क्योंकि इसमें कपाल चलता है और कपाल में एक दो बिरादरियां ऐसी हैं, मुख्य बिरादरियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका कपाल अगर मिलता है तो बोलते हैं ना सोने पर सुहागा, जी, है ना। तो उसमें वो सिद्ध होता है। जैसे यदि आप किसी अघोड़ी का कपाल प्राप्त कर लें, वो स्वयं सिद्ध होगा।
उसे केवल आपको प्राप्त करके गुरु निर्देश से केवल भोग पूजन देना है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत बोलने लगता है, तुरंत कार्य करने लगता है। कपाल बोलते हैं? हाँ, कपाल बोलने का मतलब है उसके अंदर जो प्रेत होगा, जिसका उस कपाल है, जो आत्मा होगी वो बोलती है। अच्छा। वो हड्डी नहीं बोलेगी, उसके अंदर से वो आत्मा या प्रेत बोलता है। तो बाकायदा वो बोलता है, आपके काम करेगा, अपना भोग बोलेगा। तो औघड़ या घोड़ियों का कपाल इसलिए सबसे प्रमुख तौर पर बताया गया है क्योंकि ये चैतन्य होता है। ये अपने पूरे जीवन काल में सिद्धि साधनाएं करते हैं। तो उनके खोपड़ी में जो हम बोलते हैं बहुत ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र का भी, उल्टा भी, सीधा भी, सब कुछ। तो वो आपको एज इट इज मिल जाता है उस कपाल की बदौलत। वहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ओके। कोई भी कपाल प्रेत सिद्ध होने के बाद दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की करता है। धन धान्य से परिपूर्ण बनाएगा, मान सम्मान आपको दिलवाएगा, शत्रुओं का नाश करेगा, आपके जो भी कार्य अटके होंगे वो चुटकियों में कर देता है। अच्छा। और कुछ केसों में देखा है कि कपाल प्रेत नोट भी ला के देता है। तो जब कोई साधक, जैसे आपने बीच में अभी बताया भी था एक्सपीरियंस, कि साधक बीच में उठ गया, तो ऐसा होता है कि बीच में वो खंडित हो जाती है पूजा और वहां से वो प्रेत दृष्ट होके उसको दंडित करता है किसी साधक को? देखिए ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करवाते क्योंकि हम अपने शिष्य की सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो खासकर हम अपने साथ में अगर कोई साधना कराते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट साधक को नहीं होता, ना ही उसके परिवार को होता। वैसे होता ये है, मैंने कई गुरुओं के शिष्य देखे हैं जो हमारे पास आए हैं प्रताड़ित होके। अच्छा। जैसे उनके गुरु ने कोई साधना उन्हें दी, उन्होंने वो साधना की, उससे उसे नुकसान होना शुरू हुआ, या उनकी किसी त्रुटि की वजह से वो शक्ति उसे नुकसान दे रही है। अब गुरु फोन नहीं उठा रहा, गुरु बात ही नहीं कर रहा, अब वो शिष्य भटक रहा है, उससे परेशान हो रहा है। ऐसे कुछ शिष्य आए हैं हमारे पास। तो शक्तियां परेशान भी करती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देते। हम शक्तियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं ताकि हमारा शिष्य सुरक्षित रहे गलती करने के बाद भी। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली देखी गई हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी यही होती है साधक के मन का डर, भय का भूत जिसे बोलते हैं। यदि मन आपका कमजोर है, आपके मन में डर है, तो आप साधना मत करिए। क्योंकि होता यह है, जैसे ही कोई भी शक्ति सामने आती है, हम प्रेत की बात करें तो अगर आप प्रेत साधना कर रहे हो, अगर प्रेत सामने आएगा तो अमूमन ये देखा गया, और यदि आप शमशान में कर रहे हो तो वो एक अकेला नहीं आएगा, फिर अच्छा। वो सैकड़ों या 10 20 50 आ जाते हैं इकट्ठे ग्रुप में। अच्छा। तो वहां आपको डरना नहीं है। अब साधक क्या होता है, अगर मन का कच्चा है, डरा तो वो आसन छोड़ के उठता है, और जहां आपने आसन छोड़ा, एक तो आपकी साधना खंडित, दूसरा जो सुरक्षा घेरा आपने लगाया था वो खंडित, और आपको जो नुकसान होगा वो अलग। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप साधना को किसी भी कंडीशन में बीच में मत रोकिए, या आप आसन से बिल्कुल उठिए ही मत। आप जाप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, बस आप आसन पर बैठे रहिए। आपने जो सुरक्षा घेरा लगाया उसे आप तोड़िए मत। क्योंकि रावण ने भी सीता माता का हरण जब किया था जब माता ने लक्ष्मण रेखा लांगी थी। बिल्कुल सही। जब तक रेखा के अंदर थी मैया, तब तक उन्हें कोई छू नहीं पाया था। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही यदि आपने कवच लगा रखा है, आप साधना कर रहे हो, आप साधना रोक दो, डर लग रहा है, अब माला छोड़ दो, आंख बंद कर लो, खोल लो, देखो सब कुछ, लेकिन आसन नहीं छोड़ना है आपको। आसन छोड़ोगे तो नुकसान आपका होगा। अच्छा, तो ये जो प्रेत की साधना होती है वो शमशान में होती है या घर पे भी होती है? ये घर पे भी हो जाती है, शमशान में भी हो जाती है, खंडर वीराने में भी हो जाती है, नदी किनारे भी हो जाती है, ये कहीं भी हो जाती है। अच्छा, तो क्या हम प्रेत के राजा को भी सिद्ध कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेत का राजा प्रेतराज हो गया, ठीक है, शमशान का राजा शमशानेश्वर हो गया, मरघट का राजा मरघटेश्वर हो गया। इनकी भी साधनाएं होती हैं। अब प्रेतराज की साधना 41 दिन की है। जो प्रेतराज देव के तौर पर है, बालाजी में आपने सुना होगा प्रेतराज सरकार, वो एक प्रेतराज है, उसकी साधना 41 दिन की है। बाकी जो शमशानी प्रेत होते हैं, इनका जो उच्च स्तर का एक प्रेतराज होता है, इसकी 11 दिन की और 21 दिन की साधना होती है। लेकिन शमशान में जो साधना होगी वो सारी तामसिक ही होती हैं। उनमें शराब मांस का भोग लगता है, अंडा मांस मछली चलता ही चलता है। आप घर पे भी अगर तामसिक रूप से करोगे तो भी चलेगा। अच्छा। और प्रेत दोनों तरीके से हो जाते हैं, सात्विक भी, तामसिक भी। ओके। तो सर ऐसे कोई जो आप जानते हो किन्हीं प्रेतराज के नाम अगर आप बताना चाहें तो? शमशानेश्वरों के नाम होते हैं, प्रेतराज तो पर्टिकुलर एक ही है। वो जो बोलते हैं सारे प्रेतों का अधिपति, वो हो गया प्रेतराज, वो एक ही है। बाकी हर शमशान के, हर मरकट के अलग अलग राजा होते हैं। जैसे हम एक बात करें, मथुरा में एक शमशान है परखम, वहाँ के हैं
जगतपाल। अच्छा, मथुरा के ध्रुव घाट के हैं तुलजाराम। ओके, और दिल्ली में आपका शकूर बस्ती है, पंजाबी बाग शकूर बस्ती है, वहाँ के हैं दौलाजी राम करके। तो ऐसे ही सबके अलग अलग हैं। अगर हम बनारस में मणिकर्णिका घाट की बात करें, वहाँ पर जो इस समय हैं तीसरे तबके के हैं, वो हैं कालद्विज, जो इस समय वहाँ संभाल रहे हैं सारा कुछ, वो हैं कालद्विज। ऐसे ही गुवाहाटी असम में जाए तो भूतनाथ महाशमशान है, वहाँ पर हैं शांताकू छुबरी, अच्छा, जो 1200 साल से हैं उस गद्दी पे अभी तक। अच्छा। तो जैसे-जैसे इन प्रेतराज का दिन बीतते जाते हैं, इनकी जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, ऐसे इनकी पावर भी बढ़ती जाती है? पावर सबकी बढ़ती जाती है, समय के साथ सबकी पावर बढ़ती है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारे राजनेताओं को भी देख लो, एक ही गद्दी पे अगर वो एक लंबे समय तक रहते हैं तो ऑटोमेटिक एक पावर बढ़ती ही बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो बस वही शक्तियों के साथ है। तो सर प्रेत साधना करने के समय उसका कुछ समय अनुष्ठान या कोई डायरेक्शन, कोई तिथि ये सब देखी जाती है? हाँ, बिल्कुल देखी जाती है। प्रेत साधना नॉर्मल शमशानी है, तो शनिवार, अमावस्या या ग्रहण काल हम इसमें ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। आप इन तिथियों में अगर करते हो तो साधना की सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, और रात्रिकालीन होती हैं तो सभी साधनाएं जो हम बोलते हैं रात्रि के दूसरे और तीसरे पहर में ही संपन्न होती हैं। क्योंकि ये निशाचरी शक्तियाँ होती हैं, ये सारी शक्तियाँ रात्रि काल में ही एक्टिव होती हैं। आप दिन में शमशान में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप शाम को सूरज ढलने के बाद शमशान जाओ, एक अजीब सा सन्नाटा आपको चुभेगा। जी, और सोचिए ये सन्नाटा यदि रात्रि को 12 बजे से हो तो कितना ज़्यादा विकराल होता है। एग्जैक्ट, तो इसलिए रात्रि की जो दूसरा तीसरा पहर होता है उसमें ये सारी साधनाएं संपन्न होती है। ओके। तो सर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक्सीडेंटली कोई प्रेत आपको लग जाए, आपको चिपक जाए, तो फिर उससे क्या प्रोटेक्शन की जा सकती है और कैसे उससे बचा जाए और कैसे उसको रिमूव किया जाए? एक तो होता है किसी ने इंटेंशनली आपके ऊपर कोई क्रिया करके प्रेत भेजा है, जी, उसका तो आपको किसी योग्य गुरु से या किसी तांत्रिक से ही इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन एक होता है आप नॉर्मल चौराहा क्रॉस कर रहे हो, वहाँ कोई नींबू या मिर्च रखे होते हैं, किसी ने उतार के रखा है, आपने उसे लांगा तो उसकी जो एनर्जी थी, जो प्रेत था, वो आपको लग गया। बिल्कुल सही। तो होता ये है, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है उसका जो नेगेटिव ऑरा है, वो जब आपस में टकराते हैं तो आपका ऑरा कहीं ना कहीं डैमेज होता है, जिसकी वजह से होता ये है आपको उल्टियाँ, जी मचलाना, शरीर भारी होना, सर दर्द होना, ये सारे लक्षण फील होने लग जाते हैं। इंस्टेंट से? हाँ, तुरंत से ही। अच्छा, जैसे ही आपने वो चौराहा क्रॉस किया, आपको पता है यहाँ सकोरा रखा था, नींबू मिर्च रखे थे, मिनट 2 मिनट 10 मिनट बाद आपको ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे अपने अंदर। आप समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है। अब उसका होता ये है, नॉर्मल बचाव के तौर पर देखा जाए तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती हैं। 100 में से एक केस होता है कि चौराहे से शक्ति लगी, उसने ज़्यादा परेशान किया। वरना इनका होता ये है, घर में आजकल जो पुराने बुजुर्ग थे वो तुरंत नज़र उतार देते थे, बिल्कुल सही। तो वो आज भी कारगर है उपाय। आप वही छोटे उपाय करके, जैसे हम नज़र दोष बोलते हैं, नज़र गुजर दोष, वो आप करके सुरक्षित रह सकते हो। वरना आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो, या गंगा जल होता है उसे किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करके आप उसे पी सकते हो, आप सुरक्षित रहोगे। ओके। तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ हमने जाना आज प्रेत लोक के बारे में, प्रेतों के बारे में, प्रेतों की श्रेणी के बारे में। और जाते-जाते हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, जो आपके श्रोतागण हैं, उनके लिए आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे, जिससे अगर कोई साधक प्रेत की साधना करना चाहता है, तो वो इफ़ेक्टिवली और बिल्कुल सेफ़ली ये साधना कर सके? देखिए, तंत्र में प्रेत साधना को तंत्र की पहली सीढ़ी कहा गया, तो ये सबके लिए है। स्त्री या पुरुष कोई भी साधक इसे आसानी से कर सकता है, एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन से। क्योंकि बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के आप केवल पुस्तक से या आजकल यूट्यूब से उठा के मंत्र जाप कर रहे हो तो नुकसान होगा, अन्यथा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप हमसे कोई भी साधना लेके करना चाहते हो तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप पूर्ण विधान प्राप्त कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए-नए टॉपिक्स के बारे में और उनके रहस्यों के बारे में जानते रहेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।